चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की, जिस चुनाव से पहले अब तृणमूल कांग्रेस फिल्मी सितारों के जरिए अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सौरव गांगुली के बीजेपी में जाने की अटकलें और तेज हो गई हैं। बंगाल चुनाव में सेलिब्रिटी की एंट्री, क्या बीजेपी में शामिल होंगे गांगुली? युवा आबादी पर दीदी का फोकस, बीजेपी के मुकाबले ममता को स्टार्स का सहारा। कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ओपी धनखड़ से सौरव गांगुली की मुलाकात और आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ दादा की मीटिंग। तो क्या पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली बीजेपी में एंट्री करने वाले हैं? क्या प्रिंस ऑफ कोलकाता बंगाल में बीजेपी के खेवनहार बनेंगे? अमित शाह से मुलाकात के बाद बंगाल के सियासी हलकों में कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में सेलिब्रिटी वॉर छिड़ने वाली है। बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी से जोरदार चुनौती का सामना कर रही ममता बनर्जी ने अपने तरकश में ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जैसी सेलिब्रिटी सांसदों के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने की प्लानिंग की है। ममता सरकार दुआरे सरकार अभियान की कामयाबी के बाद अब युवाओं को फोकस कर दुआरे तारा का कैंपेन शुरू करने की तैयारी में है। टीएमसी का फोकस फिल्म जगत से जुड़े स्टार और तृणमूल कांग्रेस के हाई प्रोफाइल सांसदों को इस अभियान से जोड़ने पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां और जादवपुर से सांसद मिमी चक्रवर्ती को टीएमसी की तरफ से गांव और कस्बों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा सकता है। नुसरत जहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वहीं एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती पहले से ही अपने संसदीय क्षेत्र जादवपुर में एक्टिव है। वो लोगों के बीच जा रही हैं और समस्याओं को सुन रही हैं। ऐसे में टीएमसी इन दोनों सांसदों की इमेज का फायदा उठाने की फिराक में। इसी तरह बंगला फिल्म जगत के जाने माने कलाकार देव को भी फोकस में रखने की तैयारी है। ममता बनर्जी सरकार की तरफ से 20 से 25 की उम्र को फोकस में रखकर यह अभियान चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इन सुपरस्टार का क्रेज है। पूर्व क्रिकेटर और बंगाल के खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला, मंत्री ब्रात्य वासु, पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी भी लोगों के बीच जाकर टीएमसी के लिए वोट मांगेंगे। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां सत्ता में बैठे ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ऑल इज वेल गठबंधन के मोर्चे पर। लेकिन जिस तरीके की सियासी उठापटक अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दी है और जिस तरीके की हलचल बिहार में लगातार जेडीयू में नजर आई है, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि गठबंधन में ऑल इज वेल। अब जेडीयू के लोग यही ना गाएंगे, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। लालू यादव के लेफ्टिनेंट बहुत खुश हैं। खुशी ऐसी की जुबान पर मुंबई फिल्म के हिट गानों की तान छिड़ रही है। टारगेट पर है जेडीयू। 6 विधायकों को तोड़ लिया। अब इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि आदरणीय नीतीश जी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह जी को बना दिया। ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि अंदर खाने सब कुछ गड़बड़ है। नेताजी की खुशी की एक वजह नहीं है। पटना की फिजा में जेडीयू बीजेपी में तलवारें खींचने के दावे क्या होने लगे। आरजेडी को दिन में हसीन सपने आने लगे। पटना में नए सियासी समीकरण बनने का ख्वाब दिखने लगा। अब इसकी वजह भी समझिए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान आरसीपी सिंह को सौंपे जाने के बाद से सियासी जानकार बिहार के सियासी माहौल में बदलाव को महसूस करने का दावा कर रहे हैं। पहले चिराग पासवान का मुद्दा, फिर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के हाथों जेडीयू विधायकों का तोड़ा जाना, इन सब से जेडीयू बीजेपी रिश्तों में खटास आती दिख रही है। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। रही सही कसर नीतीश कुमार ने पूरी कर दी जब उन्होंने ये बयान दे डाला कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी। जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने मीटिंग में एक और बढ़िया बात बताई कि इस बार का जो जन आदेश था उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। इस बीच लव जिहाद के मुद्दे पर भी दोनों पार्टियों के बीच तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में जरूर है कि हम प्यार करना अपराध नहीं है, लेकिन प्यार के आड़ में जिहाद की रचना षड्यंत्र रचना ये गलत है। इस खींचतान का मजा आरजेडी उठा रही है।
टारगेट पर हैं नीतीश कुमार। अब जो दर्द बीजेपी ने दिया है, आघात पहुंचाया है जेडीयू को, अब ये किससे अब इस जख्म का मरहम पट्टी करवाएंगे ये जाने जेडीयू। लेकिन जेडीयू को ये गाना गाना पड़ेगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। नीतीश कुमार के सियासी सखा यानी बीजेपी में उनके सबसे करीबी सुशील मोदी अभी भी ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। जब हम लोग थे उस समय भी यदा कदा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल है और दोनों तरफ का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हर तरह की समस्या का समाधान करने में और सक्षम है। लेकिन बिहार की नई सरकार के अंदर के हालात ऑल इज वेल तो नहीं कहे जा सकते। ऐसे में डर यह है कि कहीं इस गठबंधन की गांठ खुल ना जाए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम और तुम रहे ना तुम। जी हाँ, कुछ इस अंदाज में अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते हो गए हैं, जिसमें संवादहीनता ने ऐसी जगह बनाई है कि दोनों दलों को ये पता नहीं होता कि कौन किन के साथ क्या कर रहा है। और फिलहाल जदयू और भाजपा में फिर से बनी नई सरकार में दरार साफ दिखने लगे हैं, चाहे मुद्दा लव जिहाद का हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में पार्टी तोड़ने को लेकर नाराजगी का। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। चलिए अब बात करते हैं पटना के एक सिनेमा हॉल की, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है सेना के जवानों के लिए। साल 2021 से यानी कुछ ही दिनों के बाद से लेकर आगे कभी भी सेना का कोई जवान अगर इस सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाता है तो सिनेमा हॉल टिकट नहीं लेगा। पटना का रीजेंट फन सिनेमा हॉल देश का पहला ऐसा सिनेमाघर बन गया है जिसने सेना के जवानों के सम्मान में उन्हें आजीवन मुफ्त मूवी दिखाने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2021 से सेना का कोई भी जवान पटना के रीजेंट सिनेमा हॉल में मुफ्त मूवी का लुत्फ ले सकता है। इसके लिए जवानों को सिर्फ अपना आई कार्ड दिखाना होगा। एक आई कार्ड पर एक टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी। कोई फौजी अगर बुकिंग काउंटर की जगह ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहता है तो भी उसे ये सुविधा मिलेगी। घर बैठे पहचान पत्र के साथ ऑनलाइन मुफ्त टिकट बुकिंग कराया जा सकेगा। सैनिक हमारे देश की रक्षा में लगे होते हैं, मगर कुछ वक्त उन्हें भी चाहिए होता है जब वो खुद का मनोरंजन कर सकें, और उसके लिए समाज उनके लिए क्या कर रहा है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। फौज के लोगों के लिए एकदम स्पेशल कैटेगरी होना चाहिए, समाज में हर जगह उनको स्पेशल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो हमको ये लगा कि मैं तो कम से कम ये कर ही सकता हूँ, लोग करें ना करें आई डोंट केयर, बट मुझे ये लगा कि ये जज्बा पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी मनोरंजन करें, खुद का खुश रहें और देश की सरहद की, देश की सेवा करते हुए हमें सुरक्षित रखें। सो फौजियों को सलाम। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और अब बात देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की, जिसने आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। लेकिन इस स्थापना दिवस में ना तो सोनिया गांधी ने शिरकत की और ना ही राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान में मौजूद रहे। यही एक बड़ी वजह रही जिसके चलते विपक्ष ने आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस की इस तस्वीर पर तंज कसे जा रहे हैं। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है और पार्टी के 2 सबसे बड़े चेहरे गायब हैं। आमतौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष ध्वजारोहण करते रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने झंडा फहराया। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्राइवेट यात्रा पर पहले ही विदेश रवाना हो चुके हैं। पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी नहीं पहुंची। गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी ने समारोह में शिरकत की। प्रियंका ने अपने परिवार की गैर मौजूदगी पर गोल गोल जवाब दिया। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। न सोनिया मौजूद रही न राहुल, और विरोधियों को मौका मिल गया। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। राहुल के विदेश दौरे पर तंज कसे जा रहे हैं। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। राहुल गैर मौजूद है। बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी अब सफाई दे रहे हैं। वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं। कोई प्रेजेंट रहता है, कोई एब्सेंट रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। बीजेपी कौन है सवाल उठाने वाले? तो उनको राहुल जी से बैठकर बात करनी चाहिए कि आप क्यों चले जाते हैं, क्या बात है। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए नेता की जरूरत है, लेकिन राहुल गायब है। वैसे पहले से राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर विरोधियों को राहुल को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया। टीम न्यूज नेशन।